देखिए दोस्तों, देवेंद्र दा को शायद जेल में मार भात नसीब नहीं हुए थे। आप अब देखिए मार भात कुछ भी हो, किसी भी हाल में झारखंड के संघर्ष को बंद नहीं करना है। और वहाँ पे ही हम एक किताब लिखे, हटवार से होटलों से हटवार तक। और मैं आज तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से झारखंड के जनता को कहना चाहते हैं कि यहाँ पे तानाशाही और साजिश और षड्यंत्र के तहत आंदोलनकारियों को जेल भेजा जा रहा है और बाहर बिकाऊ भ्रष्ट नेता लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। तो हर हाल में संघर्ष करके अपना झारखंड को बचाना है। और जो आज हमको जेल भेज दिया गया, इसका हिसाब होगा 4 तारीख को। और 4 तारीख के बाद जो है कि हमारा आने वाला पीढ़ी हमारा जेल जाना और भ्रष्ट और बिकाऊ नेता का जेल जाना में फर्क होगा, अंतर होगा। आने वाला पीढ़ी मुझे जेल जाना एक संघर्ष के रूप में याद करेंगे। यहाँ के आदिवासी मूलवासी खतियानियों का आंदोलन के नाम से याद करेंगे। मेरा जेल जाना जेपीएससी जेएसएससी का कचरा सफाई करने के नाम से याद करेंगे। मेरा जेल जाना यहाँ के खतियानी लड़ाई के नाम से याद करेंगे। लेकिन भ्रष्ट नेता लोग का जेल जाना यहाँ पैसा लूट के नाम से, झारखंड के जल जंगल जमीन को बेचने के नाम से याद करेंगे। यहाँ के जितना भी भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को बेचने के नाम से देखो कौन आया। धन्यवाद। हम सुरेंद्र भाई से आग्रह होगा कम शब्दों में हम सभी ऊर्जावान साथियों के बीच में अपना विचार को रखेंगे। जेल यात्रा बहुत धन्यवाद। जितना भी ये ग्राम में उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथी, नौजवान साथी, विराट भैया का साइड थोड़ा सा इधर करें, घुमाए ना सर। अब हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती दमयंती मुंडा जी का भी सुखद आगमन हुआ है। हम लोग उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा जोश उत्साह जुनून के साथ जितना भी क्रांतिकारी साथी सब उपस्थित है, रौरे सब मन के हमें जोर हाथ करके झारखंडी जोहार नमस्कार प्रणाम करियो। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के हक अधिकार के खातिर, जल जंगल जमीन को बचाए खातिर संघर्ष में जितना भी शहीद हुए सब महान पुरुष के नमन और वंदन करती। और जैसे कि आप सभी जान रहे कि आज से 14 दिन पहले 4 मई को जो एक लोकतांत्रिक देश में सभी बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े बुद्धिजीवी लोग का लोकतंत्र का बखान करते हुए उसका कंठ नहीं सूखता है। लोकतंत्र पर मोटी से मोटी किताब लिखी गई है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे कीमती जो चुनाव होता है, लोकतंत्र का सबसे कीमती जो वोट होता है, उस चुनावी मैदान से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत डरपोक जो बिकाऊ और भ्रष्ट नेता लोग हैं, साजिश और षड्यंत्र के साथ मैदान में जो टक्कर नहीं दे सकता है वो जेल में बंद करा दिया। और जेल के अंदर इसीलिए बंद कर दिया कि ये लोग को अच्छी तरह से पता है कि मैदान के जंग में हम
टक्कर नहीं दे सकते हैं। और ये हार के दौर से सत्ता का पावर का दुरुपयोग करते हुए साजिश और षड्यंत्र के तहत जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, हम पर केस कराया। और जो भारतीय जनता पार्टी है और साथ में जो आजसू पार्टी है, वो पावर का दुरुपयोग करते हुए मुझे जेल के अंदर डालने का काम किया है। किसी का क्षमता नहीं है भैया, लेकिन तानाशाही नहीं चलेंगे। उपस्थित तमाम झारखंड वासी, रांची लोकसभा वासियों से हम कहना चाहेंगे, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, चाहे इंडिया का गठबंधन हो, ये लोग सिर्फ अखबार के पन्नों पे और मीडिया का कैमरा के सामने सिर्फ लड़ते हैं, बाकी ये लोग दोनों साथ साथ लूटने का काम करते हैं। और जिस साजिश, षड्यंत्र और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो झारखंडी आवाज को दबाने का, कुचलने का जो प्रयास किया गया है, मैं इन लोग के जवाब में और इन लोग का साजिश और षड्यंत्र इतना अधिक है कि जेल के अंदर एक कानूनी प्रावधान है कि हर कैदी को अधिकार है कि बंदी पिटीशन के तहत अपना संदेश बाहर भेज सकता है, लेकिन ये तानाशाही लोग एक संदेश तक बाहर आने नहीं दिया। लेकिन सबका हिसाब होगा। और आज का ये जोश और आज का ये जुनून और आज का ये उत्साह 4 तारीख का परिणाम बता दिया है। और 4 तारीख के बाद ऐसा हिसाब करेंगे किसका बदला होगा। और सभी बिकाऊ और भ्रष्ट नेता लोग को, जो खास करके आजसू पार्टी के सुप्रीमो साहब जो बाहर का टीकू को लेकर के घूम रहा है, उसको हम कह देना चाहते हैं कि 30 बारी को हमारे पूर्वज टीकू बोल के डालू देता था, इस माटी से खदेड़ने के लिए संघर्ष किया है, उस टीकू के हाथों से शासन का सत्ता देना चाहता है। अरे कैसे बहुत गंभीर स्थिति है। और हम साफ साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि वे सारे भ्रष्ट और बिकाऊ नेता एक भी नहीं बचेगा। आज हम जेल गए हैं तो 4 तारीख के बाद वो भी जेल जाएगा। लेकिन हमारा जेल जाना और भ्रष्ट बिकाऊ नेता का जेल जाना में फर्क होगा। आने वाला पीढ़ी हमें याद करेगा कि हम झारखंडी भाषा खतियान संघ का लड़ाई लड़ने में हम लोग जेल गए हैं। हम लोग यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने में जेल गए हैं। हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को सफाई करने में जेल गए हैं। लेकिन आने वाला इतिहास इस नेताओं को भ्रष्ट करने में, यहाँ के जल जंगल जमीन बेचने के नाम से जेल जाने का याद करेगा। आने वाला इतिहास इन नेताओं को भ्रष्टाचार करके पैसा लुटने का नाम से जेल जाने के नाम से याद करेगा। और ये लोग को लगता है झारखंड का सबसे बड़ा अपराधी टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो है। इसीलिए एक तरफ हमारा टाइगर जयराम महतो को पूरा झारखंड का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, दूसरी तरफ रांची का आपका छोटा भाई देवेंद्र नाथ महतो को जेल के अंदर डालने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है।
अरे सरकार और यहाँ के तानाशाही अपनाने वाले सुन लीजिए, आप देवेंद्र नाथ महतो का शरीर को जेल में कैद कर सकते हैं, इस लड़ाई का विचार तो कभी कैद नहीं कर सकते हैं। जेल का जो मेरे साथ बीता है, हम दो शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी पूरा आगे का शेड्यूल है, सबको साथ साथ भी चलना है और कई जगह हमको संबोधन भी करना है। जिस बार भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र में चुनावी नामांकन पत्र भरने के लिए उपायुक्त कार्यालय का दूसरा तल्ला में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपना कदम रखे थे और वहां से इन लोग गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का काम किया है। उपायुक्त कार्यालय से आज तक का इतिहास में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जेल का पहला कदम रखते ही पूरा मेरा आत्मा, मेरा पूरा सोच, मेरा पूरा विचार झारखंड के संघर्ष के साथी और यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी के साथ था मेरा, और हम यही सोच सोच के परेशान थे कि जो आंदोलन का यह धरती, त्याग बलिदान का यह धरती में जो यहाँ के झारखंडी का लड़ाई लड़ेगा उसको जेल में कैद कर दिया जाएगा, और जो जनता को दिग्भ्रमित करके लूट का परंपरा को जारी रखने के लिए उसको बाहर रहने दिया जाएगा। ऐसा में हमारा झारखंड कितना दिन चलेगा, यही सोच सोच के आंसू बह रहा था मेरा, और आंसू बहते बहते जब जेल के अंदर मुझे पहला रोटी जब मिला, पहला रोटी खाते खाते मेरा भगवान बिरसा मुंडा का और भगत सिंह का स्मरण आया, और स्मरण आते ही हेलो जेल का पहला रोटी मेरा मुंह में आते ही अचानक सा एक हलचल आया, स्मरण आया भगत सिंह का और भगवान बिरसा मुंडा का, और वो हलचल, वो झटका इतना खतरनाक था कि मेरे शरीर का पूरा रावा उठ गया था। और इसी समय यही मेरा एक कसम खा के जेल से निकले हैं कि संघर्ष के राह में बहुत दुख तकलीफ को झेले हैं, संघर्ष की राह में इस शरीर में सैकड़ों पुलिस या लाठी को सहे हैं, संघर्ष की राह में कितने रात जंगल झाड़ खुले आसमान में बिताए हैं, संघर्ष की राह में आज मेरे पिताजी आए हैं, हम अपना माँ को खोए हैं, संघर्ष की राह में जब आंदोलन सफल नहीं हुआ तो बाल भी नहीं कटाने का कसम खाए हैं, और आज अग्नि परीक्षा लोग लेने के लिए हटवार जेल तक भेज दिया, तो हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी हाल में इस लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे। और स्मरण आया और जेल के अंदर में एक किताब लिखा है, होटलों से हटवार तक, और यह किताब झारखंडी पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक जोश जुनून और उगलान का धारा बहेगा, और आने वाले पीढ़ी इस किताब को पढ़ करके एक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हौसला मिलेगा। और जेल के अंदर घुस करके इस उम्र में हम जेल के बाहर का भी शोषण का जिंदगी को देखे हैं, और जेल के अंदर का भी जिंदगी को देखे हैं, और ये लोग कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। जेल के अंदर से हम अनुभव करके आए हैं कि सबसे ज्यादा कोई खतरा तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी गरीब खतरा में है,
और जेल का गेट, पहला गेट से बिस्तर तक सब कोई जेल जाता है नेता लोग, लेकिन जेल के अंदर का भ्रष्टाचार को कहने में किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन हम खुले तौर पर कर रहे हैं कि जेल का गेट से बिस्तर तक सिर्फ और सिर्फ गरीब का शासन है, वहाँ भी खून चूसा जाता है और जिसका पैसा है वो जेल अयासी काटता है। इसलिए इस लड़ाई को किसी भी हाल में नहीं रोकना है और मैं तमाम जनता को अपील करना चाहता हूँ कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी कंधा से कंधा मिला करके एक साथ संघर्ष करेंगे। उस दिन झारखंड का सत्ता। देखिए दोस्तों, देवेंद्र दा को शायद जेल में मार भात नसीब नहीं हुए थे। आप अब देखिए मार भात खा रहे हैं देवेंद्र दा। देखिए मार भात खा रहे हैं देवेंद्र दा। देखिए ट्रेन में ये सब खाना जो है ये मिस कर रहे थे, जिस वजह से ये तुरंत आने के बाद जो है खाना खाने के लिए तैयार किया। देवेंद्र जी जेल में ये सब मार भात और ये सब को कितना मिस कर रहे थे? ये लग रहा है कि देवेंद्र दा बहुत ज्यादा भूखे हैं वे बात नहीं कर रहे। थोड़ा सा का साग भी है। देखिए इधर क्या है, अचार है, अचार में मिला, अचार भी मिला साथ में, और इधर प्याज और इधर मिर्चा भी देखिए। इस प्रकार के टोपी भी लगाए हुए देख रहे हैं। आराम से खाओ, आराम से।